अस्सलाम वालेकुम। एक जज साहबा एक मुजरिम को सजा सुनाने का वाकया बयान करते हुए बताती हैं कि मैं अंदरूनी सिंध एक पसमानदा सी तहसील में फराइज सर अंजाम दे रही थी कि मेरे सामने एक मुजरिम को पेश किया गया जिसने दुराने डकैती न सिर्फ खतून से जिनसी ज्यादती की थी बल्कि इसे हवस मटाने के बाद कत्ल कर दिया गया था। शवाहद के मुताबिक खतून के गले में फंदा डालकर इसे छत में लगी हुक से लटका दिया गया था, मगर खतून के हाथ और पांव खुले थे। हैरत अंगेज तौर पर गर्दन में लगे फंदे को खतून ने सिर्फ एक बार पकड़कर छुड़ाने की कोशिश की थी और मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी, क्योंकि जब दम घुटने से मौत होती है तो इंसान एड़ियां रगड़ता है, गले लगे फंदे को निकालने की भरपूर कोशिश करता है, मगर इस खतून ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि रस्सी के बने फंदे पर खतून की उंगलियों के निशान मौजूद थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि खतून को जिंदा हालत में फंदे से लटकाया गया था। मैंने यही सवाल तफ्तीशी अफसर से भी किया कि खतून ने खुद को फंदे से आजाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश क्यों नहीं की। मेरे सवाल के जवाब में तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि ना तो हमारा ख्याल इस तरफ गया और ना ही हमने ये सवाल मुजरम से पूछा। अगर आप हुक्म दें तो दोबारा तफ्तीश कर लेते हैं। मैंने दोबारा तफ्तीश से मना करते हुए रूबरू खड़े मुजरम को मुखातिब करते हुए पूछा कि इस खतून के साथ इस कदर भरबरियत बरतने की वजह क्या थी, और और दूसरा, तुमने जब खतून को छत से लटकाया तो इसके हाथ बेख्तियार फंदे से आजाद होने की कोशिश के लिए फंदे को बार बार जगह जगह लगने चाहिए थे, क्यों नहीं लगे। मेरी बात सुनकर सामने खड़ा मुजरम मकरू हंसी हंसा और बोला, खतून का फंदे को हाथ ना लगाने की वजह इसकी ममता थी और कत्ल करने की वजह कोई भी नहीं थी। मुझे मेरे साईं वडेरे ने हुक्म दिया कि इसके साथ अय्याशी कर, मगर मतलब पूरा हो जाने पर सबूत मिटा देना, और अगर मेरे काम की कोई चीज मिली तो लाकर मुझे दे देना। दरअसल खतून और इसका शौहर पढ़े लिखे हुए थे और वडेरे की ढोंस नहीं मानते थे, इसीलिए वडेरे ने मेरे जरिए इनको सजा देने का फैसला कर लिया था और वडेरे के हुक्म पर मैंने सजा दे दी। मैं दिन दहाड़े शौहर की गैर मौजूदगी में इसके घर घुसा, खतून के घर से सारा कीमती सामान और जेवर समेटा, बाद में खतून से ज्यादती की और सबूत मिटाने की खातिर खतून को फंदे से लटका दिया ताकि लोगों को लगे कि इसने खुदकुशी कर ली है। और रही बात खतून का फंदे की तरफ हाथ ना ले जाना, तो इसकी वजह ममता थी, क्योंकि खतून ने हाथों की मदद से फंदा पकड़ लिया तो मुझे लगा इसे मरते मरते वक्त लग जाएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने इसकी 1.5 साल की बेटी को जमीन पर गिराकर इसके सीने पर पांव रखकर दबाना शुरू कर दिया। बेटी को देखकर खतून अपनी मौत को भूलकर बेटी की तरफ लपकने लगी और चंद ही झटकों में इसकी गर्दन टूट गई। गर्दन टूटते ही वो मर गई। मैंने इस बच्ची को वहीं छोड़ा, जेवर नकदी उठाई और बाहर निकल आया। मैंने अपनी जरूरत की चीजें हासिल कर ली थी और साईं की जरूरत की चीज साईं को दे दी थी। साईं का वादा था पुलिस और अदालत को वो संभाल लेगा, इसलिए मैं मुतमिन हूँ। इस बात में कोई शक नहीं कि डकैती, ज्यादती और कत्ल के बावजूद भी वो शख्स मेरे सामने यूं खड़ा था जैसे महज कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ कर आया हो। इसकी बात खत्म हुई तो मेरे जहन में बीसियों सवाल उठे थे। पुलिस तफ्तीश में कहीं भी डकैती की चीजें वडेरे को देने का जिक्र नहीं था, ना ही कहीं खतून की बेटी पर किए गए तशद्दुद का जिक्र था, ना डकैती की वारदात में लूटा गया माल मसरूका पूरा लिखा गया था, जिससे साफ जाहिर था कि पुलिस वालों को खुदा से ज्यादा वडेरे का खौफ था। मैंने मुजरिम को 3 बार सजाए मौत सुनाई थी, जिसम पर बाद अज़ा मुझे खुद भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, मगर मैंने सजा के अजाफी नोट में लिखा था, एक बार सजाए मौत ज्यादती के जुर्म में और दूसरी बार सजाए मौत कत्ल के जुर्म में, जबकि तीसरी बार सजाए मौत इस 1.5 साल के मासूम यतीम नन्ही कली पर जुल्म के जुर्म में। और साथ ही तफ्तीशी अफसर को मैंने साईं को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया, गो के साईं कभी कसूरवार साबित नहीं हो सका। मुझे मालूम था वो कभी मुजरिम साबित नहीं होगा, मगर मैंने जहां तक मुमकिन था इंसाफ करने की कोशिश की थी। मेरे फैसले की वजह से मुझे भी जवाबदाह होना पड़ा और मुतलका कौम पर मुझसे इतनी सख्त सजा की वजह पूछी गई तो सामने बैठी खतून मिंबर को अलग करने के मैंने अपने जिस्म पर जलने और जख्मों के निशानात दिखाते हुए कहा कि मैंने सौतेली माँ के पास परवरिश पाई, और जब मुझे ख्याल आया कि वो 1.5 साल की बच्ची भी अब सौतेली माँ के पास परवरिश पाएगी तो मुझे इस जालिम शख्स के इस जुर्म की सजा मौत से कम नजर नहीं आई। मेरी तकलीफ को समझते हुए
कौम के तमाम इमरान ने मुझसे हमदर्दी का इजहार करते हुए मुझे नरमी से कवानीन को मद्देनजर रखकर चलने का कहा और मेरे फैसले को बरकरार रखने का हुक्म भी दे दिया। जब मेरा केस खत्म हुआ तो इस कौम के तमाम मर्द इमरान ने मेरे सर पर दस्ते शफकत रखा और मैं रोने लगी तो इन्होंने वजह पूछी। मैंने रोते हुए बताया कि जब से सौतेली माँ घर में आई थी, इस दिन के बाद पहली बार किसी ने इतनी शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा है। खतून मिंबर ने मुझे गले लगाकर बोसा शफकत दिया और ढेरों दुआएं देकर रुखसत किया। मेरी वहां से पोस्टिंग करके मुझे कराची शहर में भेज दिया गया, क्योंकि मैं वडेरे के गजब का शिकार बन सकती थी और कोई मुझे बचा ना पाता। बकी अमानत मुलाजमत में मैंने कराची शहर में ही गुजारी थी।